18/1/2021 प्रातः मुरली ओम शांति मातेश्वरी। रिवाइज 18/1/2021 मधुबन। 18 जनवरी पिताश्री जी के पुण्य स्मृति दिवस पर प्रातः क्लास में सुनाने के लिए बाप दादा के अनमोल महावाक्य। मीठे बच्चे, एक बाप की याद से ही तुम्हें सुप्रीम बनना है, तो भूले चुके भी किसी और को याद नहीं करना। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और अपने घर को याद करो। उनको कहा ही जाता है टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ सुख। टावर बहुत ऊंचा होता है, तुम वहां जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। ऊंच टावर ऑफ साइलेंस में तुम कैसे जा सकते हो, यह भी टावर में रहने वाला बाप बैठ सिखलाते हैं। बच्चे, अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा शांति धाम की निवासी हैं, वह है बाप का घर। यह चलते फिरते टेव आदत डालनी है। अपने को आत्मा समझो और शांति धाम सुख धाम को याद करो। बाप जानते हैं इसमें ही मेहनत है। जो आत्म अभिमानी होकर रहते हैं उनको कहा जाता है महावीर। याद से ही तुम महावीर सुप्रीम बनते हो। सुप्रीम अर्थात शक्तिमान। बच्चों को खुशी होनी चाहिए। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा, विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा हमें पढ़ा रहा है। आत्मा की बुद्धि चली जाती है बाप की तरफ। यह है आत्मा का लव, एक बाप के साथ। सवेरे सवेरे उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। बाबा आपकी तो कमाल है, स्वप्न में भी नहीं था आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। बाबा, हम आपकी शिक्षा पर जरूर चलेंगे, कोई भी पाप का काम नहीं करेंगे। बाबा जैसे पुरुषार्थ करते हैं बच्चों को भी सुनाते हैं। शिव बाबा को इतने ढेर बच्चे हैं, वो ना तो होगा ना कितने बच्चों की संभाल होती है। यहाँ तुम ईश्वरीय परिवार में बैठे हो, बाप सम्मुख बैठा है। तुम्ही से खाऊं तुम्ही से बैठूं, तुम जानते हो शिव बाबा इसमें आकर कहते हैं, मीठे बच्चे ममोकम याद करो। देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल जाओ। यह अंतिम जन्म है। यह पुरानी दुनिया पुरानी देह खल्लास हो जानी है। कहावत भी है, आप मुँह मर गई दुनिया। पुरुषार्थ के लिए थोड़ा सा संगम का समय है। बच्चे पूछते हैं, बाबा यह पढ़ाई कब तक चलेगी? जब तक दैविक राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनाते रहेंगे, फिर ट्रांसफ़र होंगे नई दुनिया में। यह पुराना शरीर है, कुछ न कुछ कर्म भोग चलता रहता है। इसमें बाबा मदद करें, यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। दिवाला निकाला, बीमार हुआ, बाप कहेंगे यह तुम्हारा हिसाब किताब है। हाँ, फिर भी योग से आयु बढ़ेगी। अपनी मेहनत करो, कृपा मांगो नहीं। बाप को जितना याद करेंगे उतना ही कल्याण है। जितना हो सके योग बल से काम लो। गाते भी हैं ना, मुझे पलकों में छिपा लो। प्रिय चीज को नूर रत्न प्राण प्यारा कहते हैं। यह बाप तो बहुत प्रिय है, परंतु गुप्त उनके लिए लव ऐसा होना चाहिए जो बात मत पूछो। बच्चों को तो बाप को पलकों में छिपाना पड़े। पल
के कोई यह आँखें नहीं, यह तो बुद्धि में याद रखना है। मोस्ट विलवेड निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं। वह ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, प्यार का सागर है। ऐसे मोस्ट बिलवेड बाप के साथ कितना प्यार चाहिए। बच्चों की कितनी निष्काम सेवा करते हैं। पतित शरीर में आकर तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाते हैं। कितना मीठा बाबा है, तो बच्चों को भी ऐसा मीठा बनना है। कितना निरंकार से बाबा तुम बच्चों की सेवा करते हैं, तो तुम बच्चों को भी इतनी सेवा करनी चाहिए। श्रीमत पर चलना चाहिए। कहाँ अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। तुम ब्राह्मण ईश्वरी संतान हो, ब्राह्मण की औलाद भाई बहन हो, ईश्वरी पुत्र पुत्रियां हो, उनसे वर्षा ले रहे हो। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। इसमें साक्षी रहने का भी बहुत अभ्यास करना चाहिए। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, हे आत्माएं, ममोकम याद करो। भूले चुके भी बाप के सिवाय कोई को याद नहीं करना। तुम्हारी प्रतिज्ञा है बाबा, मेरे तो एक ही आप हो। हम आत्मा हैं, आप परमात्मा हो। आपसे ही वर्षा लेना है, आपसे ही राजयोग सीख रहे हैं, इससे राज्य भाग्य पाते हैं। मीठे बच्चे, तुम जानते हो यह अनाद ड्रामा है। इसमें हार जीत का खेल चलता है। जो होता है वह ठीक है। क्रिएटर को ड्रामा जरूर पसंद है ना, तो क्रिएटर के बच्चों को भी पसंद होगा। इस ड्रामा में बाप एक ही बार बच्चों के पास बच्चों के दिल व जान, सीख व प्रेम से सेवा करने आते हैं। बाप को तो सब बच्चे प्यारे हैं। तुम जानते हो सतयुग में भी सब एक दो को बहुत प्यार करते हैं। जानवरों में भी प्यार रहता है। ऐसे कोई जानवर होते हैं जो प्यार से न रहें। तो तुम बच्चों को यहाँ मास्टर प्यार का सागर बनना है। यहाँ बनेंगे तो वह संस्कार अविनाशी बन जाएगा। बाप कहते हैं, कल्प पहले मिसल हूबहू फिर से प्यारा बनाने आया हूँ। कभी किसी बच्चे को गुस्से का आवाज़ सुनते हैं तो बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे गुस्सा करना ठीक नहीं है। इससे तुम भी दुखी होंगे, दूसरे को भी दुखी करेंगे। बाप सदा काल का सुख देने वाला है, तो बच्चों को भी बाप समान बनना है। एक दो को कभी दुख नहीं देना है। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हैं सुबह का साईं, रात को दिन अथवा सवेरे बनाने वाला है। साईं कहा जाता है बेहद के बाप को। वह एक ही साईं बाबा भोलेनाथ शिव बाबा हैं। नाम ही है भोलेनाथ। भोली भोली कन्याओं माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं, उन्हों को ही विश्व का मालिक बनाते हैं। कितना सहज उपाय बताते हैं, कितना प्यार से तुम्हारी ज्ञान की पालना करते हैं। आत्मा को पावन बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। योग का स्नान करना है। ज्ञान है पढ़ाई, योग स्नान से पाप भस्म होते हैं। अपने को आत्मा समझने का अभ्यास करते रहो, तो यह देह का अहंकार बिल्कुल टूट जाए। योग से ही पवित्र सतो प्रधान बन बाबा के पास जाना है। कई बच्चे इन बातों को अच्छी रीति समझते नहीं हैं। सच्चा सच्चा अपना पाठ चाट बताते नहीं हैं। आधा कल्प झूठी दुनिया में रहे हैं, तो झूठ जैसे अंदर जम गया है। सच्चाई से अपना चार्ट बाबा को बताना चाहिए। चेक करना है। हम पौना घंटा बैठे हैं, इसमें कितना समय अपने को आत्मा समझ बाप को याद किया। कईयों को सच बताने में लज्जा आती है। यह तो झट सुनाएंगे कि इतनी सर्विस की, इतने को समझाया, परंतु याद का चार्ट कितना रहा, वह सच नहीं सुनाते हैं। याद में न रहने के कारण ही तुम्हारा किसको तीर नहीं लगता है।
ज्ञान तलवार में जौहर नहीं भरता है। कोई कहते हैं हम तो निरंतर याद में रहते हैं। बाबा कहते हैं वह अवस्था है नहीं, निरंतर याद रहो तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। ज्ञान की प्रकाष्ठा दिखाई दे, इसमें बड़ी मेहनत है। विश्व का मालिक ऐसे ही थोड़े ही बन जाएंगे। एक बाप की सीमाएं और कोई की याद न रहे, यह देह भी याद न आए, यह अवस्था तुम्हारी पिछाड़ी को होगी। याद की यात्रा से ही तुम्हारी कमाई होती रहेगी। अगर शरीर छूट गया फिर तो कमाई कर नहीं सकेंगे। भल आत्मा संस्कार ले जाएगी, परंतु टीचर तो चाहिए ना, जो फिर स्मृति दिलाए। बाप घड़ी घड़ी स्मृति दिलाते रहते हैं। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो गृहस्थ व्यवहार में रहते, नौकरी आदि भी करते और उच्च पद पाने के लिए श्रीमत पर चल अपना भविष्य जमा करते रहते हैं। बाबा से राय लेते रहते हैं, पैसा है तो उसको सफल कैसे करें। बाबा कहते हैं सेंटर खोलो जिससे बहुतों का कल्याण हो। मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं, दूसरे जन्म में उसका फल मिलता है। तुमको भी भविष्य कई जन्म के लिए राज्य भाग्य मिलता है। तुम्हारी यह नवंबर 1 बैंक है, इसमें 4 आना डालो तो भविष्य में 4000 बन जाएगा। पत्थर से सोना बन जाएगा, तुम्हारी हर चीज पारस बन जाएगी। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, ऊंच पद पाना है तो माँ पिता को पूरा फॉलो करो और अपनी कामेंद्रिया पर कंट्रोल रखो। अगर कामेंद्रिया वश नहीं, चलन ठीक नहीं तो ऊंच पद से वंचित हो जाएंगे। अपने चलन को सुधारना है, जास्ती तमन्नाएं नहीं रखनी है। बाबा तुम बच्चों को कितना ज्ञान श्रृंगार कराएं, सतयुग के महाराजा महारानी बनाते हैं। इसमें सहनशीलता का गुण बहुत अच्छा चाहिए। देह के ऊपर टू मच मोह नहीं होनी चाहिए। योग बल से भी काम लेना है। बाबा को कितनी भी खांसी आदि होती है फिर भी सदैव सर्विस पर तत्पर रहते हैं। ज्ञान योग से श्रृंगार कर बच्चों को लायक बनाते हैं। तुम अभी ईश्वरी गोद में, माता पिता की गोद में बैठे हो। बाप ब्रह्मा मुख से तुम बच्चों को जन्म देते हैं तो यह माँ हो गई, परंतु तुम्हारी बुद्धि फिर भी शिव बाबा की तरफ जाती है। तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है। घड़ी घड़ी माया से हार नहीं खानी है। अच्छा मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अव्यक्त महावाक्य सभी योग युक्त और युक्त स्थिति में स्थित होते हुए अपना कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान समय प्रमाण संकल्प वाणी और कर्म ये तीनों ही युक्त चाहिए, तब ही संपन्न व संपूर्ण बन सकेंगे। चारों तरफ एक का वातावरण योग युक्त और युक्त हो। जैसे युद्ध के मैदान में जब योद्धा युद्ध के लिए दुश्मन के सामने खड़े हुए होते हैं तो उनका अपने ऊपर और अपने शास्त्रों के ऊपर अर्थात अपनी शक्तियों के ऊपर कितना अटेंशन रहता है। अभी तो समय समीप आता जा रहा है, यह मानो युद्ध के मैदान में सामने आने का समय है। ऐसे समय में चारों ओर शक्तियों का स्वयं अटेंशन चाहिए। अगर जरा भी अटेंशन कम होगी तो जैसे जैसे समय प्रमाण चारों ओर टेंशन बढ़ता जाता है, ऐसे ही चारों ओर टेंशन के वातावरण का प्रभाव युद्ध में उपस्थित हुए रूहानी पांडव सेना पर ही पड़ सकता है। प्रतिदिन जैसे संपूर्णता का समय नज़दीक आता जाएगा तो दुनिया में टेंशन और भी बढ़ेगा, कम नहीं होगा। खींचातानी का जीवन का चारों ओर अनुभव होगा, जैसे कि चारों ओर से खींचा हुआ होता है। एक तरफ से प्रकृति की छोटी छोटी आपदाओं के नुकसान का टेंशन, दूसरी तरफ इस दुनिया का गवर्नमेंट के कड़े
लॉज का टेंशन, तीसरी तरफ व्यवहार में कमी का टेंशन और चौथी तरफ जो लौकिक संबंधी आदि से स्नेह और फ्रीडम होने के कारण खुशी की भावना अल्पकाल के लिए रहती है, वह भी समाप्त होकर भय की अनुभूति के टेंशन में चारों ओर का टेंशन लोगों में बढ़ना है। चारों ओर के टेंशन में आत्माएं तड़फेंगी, जहाँ जाएंगी वहाँ टेंशन। जैसे शरीर में भी कोई नस खिंच जाती है तो कितना परेशानी होती है, दिमाग खिंचा हुआ रहता है। ऐसे ही वातावरण बढ़ता जाएगा जैसे कि कोई ठिकाना नजर नहीं आएगा कि क्या करें। अगर हाँ करे तो भी खिंचावट, ना करे तो भी खिंचावट, कमावे तो भी मुश्किल है, न कमावे तो भी मुश्किल है, इकट्ठा करे तो भी मुश्किल है, न करे तो भी मुश्किल है। ऐसा वातावरण बनता जाएगा। ऐसे टाइम पर चारों ओर के टेंशन का प्रभाव रूहानी पांडव सेना पर न हो, स्वयं को टेंशन में आने की समस्याएं न हो, लेकिन वातावरण का प्रभाव कमजोर आत्मा पर सहज ही हो जाता है। भय का सोच ही क्या होगा, कैसा होगा, इन बातों का प्रभाव न हो, उसके लिए कोई न कोई बीच में ईश्वरीय याद की यात्रा पर विशेष प्रोग्राम मधुबन द्वारा ऑफिशियल आते जाते रहना चाहिए, जिससे कि आत्माओं का किला मजबूत रहेगा। आजकल सर्विस भी बहुत बढ़ेगी, लेकिन बढ़ने के साथ साथ युक्त युक्त भी बहुत चाहिए। आजकल संबंध और संपर्क में रहने वाले ज़्यादा आएंगे, स्वरूप बनाने वाले कम आएंगे, सब एक जैसे नहीं निकलेंगे। दिन प्रतिदिन क्वालिटी भी कमज़ोर आत्माएं अर्थात प्रजा की संख्या ज़्यादा आएगी। उन्हें एक बात अच्छी लगेगी, दो नहीं लगेंगी। सब बातों में निश्चय नहीं होगा तो संपर्क वालों को भी उन्हों को जो चाहिए उसी प्रमाण उन्हों को संपर्क में रखते रहना है। समय जैसे नाजुक आता जाएगा, वैसे समय प्रमाण भी उनके लिए रेगुलर स्टूडेंट बनना मुश्किल होगा, लेकिन संपर्क में ढेर के ढेर आएंगे, क्योंकि लास्ट समय है ना। तो लास्ट पोज कैसा होता है, जैसे पहले उछल उमंग उत्साह होता है, वह बिरला कोई का होगा। मेजॉरिटी संबंध और संपर्क वाले आएंगे तो यह अटेंशन चाहिए। ऐसे नहीं कि संपर्क वाली आत्माओं को न परखते हुए संपर्क से भी उन्हें वंचित कर दो। खाली हाथ कोई भी न जाए। नियमों पर भल नहीं चल पाते हैं, लेकिन वह स्नेह में रहना चाहते हैं, तो ऐसी आत्माओं का भी अटेंशन जरूर रखना है। समझ लेना चाहिए कि यह ग्रुप इसी प्रमाण तीसरी स्टेज वाला है, तो उन्हों को भी ऐसी उसी प्रमाण हैंडलिंग मिलानी चाहिए। अच्छा, ओम शांति। वरदान। वरदान स्नेह के पीछे सर्व कमजोरियों को कुर्बान करने वाले समर्थी स्वरूप भव। स्नेह की निशानी है कुर्बानी। स्नेह के पीछे कुर्बान करने में कोई मुश्किल व असंभव बात भी संभव और सहज अनुभव होती है। तो समर्थी स्वरूप के वरदान द्वारा सर्व कमजोरियों को मजबूरी से नहीं, दिल से कुर्बान करो, क्योंकि सत्य बाप के पास सत्य ही स्वीकार होता है। तो सिर्फ बाप के स्नेह के गीत नहीं गाओ, लेकिन स्वयं बाप समान अव्यक्त स्थिति स्वरूप बनो, जो सब आपके गीत गाएं। स्लोगन। संकल्प स्वप्न में भी एक दिलाराम की याद रहे तब कहेंगे सच्चे तपस्वी। ओम शांति। ओम शांति।